इमरान खान ने कभी नहीं कहा था इनसे भीख मांगो। इमरान खान ने ये नहीं कहा था आप इनसे भीख मांगो। 3 साल इमरान खान ने कहा था मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन यजीद के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। आपको देख के बड़ा हौसला हुआ है, हमें हौसला हुआ है आपको देख के। अच्छा इतराज जारी थी लेकिन आपके साथ हम खान के सिपाही हैं और आप लोगों ने इमरान खान का साथ दिया है इंशाल्लाह भी, लेकिन आगे अब इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए हमें जिद्दोजहद मजबूत करनी पड़ेगी। नारेबाद में देखिए इमरान खान ने कहा हुआ है जिद्दोजहद इबादत है, इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। इमरान खान 8 महीने से कैदे तनाई में क्यों है? इसलिए कैदे तनाई में क्योंकि ये इमरान से खौफ खाते हैं। इमरान खान से खौफ इसलिए खाते हैं क्योंकि आपकी आवाज है। आपने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। बिलाखिर हलीमा खान खुद लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़ी। हलीमा खान ने कहा कि मैं इंतज़ार करूंगी अवाम अपने घरों से बाहर निकले और अब हमने खुद इमरान खान की रिहाई का इंतज़ाम करवाना है। तमाम क़यादत घरों में बैठी है, किसी को इमरान खान की रिहाई की कोई फिक्र नहीं। हलीमा खान ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि ये लोग पता नहीं चाहते क्या हैं। आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। अब वक्त आ गया कि हमने अडयाला के लिए यानी कि बंद कर दिया है। अब अडयाला से 4-5 हज़ार लोग जब अडयाला में आ गए, पंजाब से बहुत लोग आए, उनका खौफ खत्म हुआ है। अब वक्त आ गया कि जो अब जब निकलेंगे अब वापस नहीं जाना। 8 महीने कहते तन्हाई में, 8 महीने लोग कहते हैं कि कहते तन्हाई में 2 हफ्ते नहीं इंसान बर्दाश्त कर सकता। कहते तन्हाई में उसकी आंख का इलाज नहीं करवा रहे। हमारे खानदान का मसला समझ लें, हमारी तकलीफ समझ लें। हमें फिक्र उनकी आंख की है, उनके प्लॉट आए, प्लॉट डॉक्टर्स कहते हैं ये कुछ खाने में ना डाल रहे हैं। हम अगर प्रेशर नहीं डालेंगे, तहरीक का मतलब है कि आप इस हुकूमत पे प्रेशर डालें। इमरान खान ने कभी नहीं कहा था इनसे भीख मांगो। इमरान खान ने ये नहीं कहा था आप इनसे भीख मांगो। 3 साल इमरान खान ने कहा था मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन यजीद के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। जेल में इमरान खान बैठे हैं। जब हम बातचीत सुनते हैं मीडिया के ऊपर कि इनकी भीख मांगने के लिए बातचीत हो रही, किस चीज के लिए बात हो रही है? आप पहले अपनी ताकत तो दिखाएं। 80% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। हम अपनी ताकत दिखाओ, फिर इनको का बात करें। आप बात करें जब आप इनको ताकत वाली पोजीशन में हो। आप इनसे भीख तो नहीं मांग रहे, इनके पास तो खुद हाथ में कुछ नहीं है। आपने अपने MNAs को, अपने MPs को देखें, हम तो सिर्फ फैमिली हैं, हम पार्टी नहीं है, लेकिन हम बहने हैं और हम खड़े रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने, इमरान खान ने पिछले साल कहा था खेती में अपनी तंजीम मजबूत करें तहरीक के लिए, ये इमरान खान ने कहा था। दिसंबर 20 तारीख को इमरान खान ने कहा था सोहेल अफरीदी को कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। मतलब ये कि तहरीक का मतलब है चीज को आगे बढ़ाओ। आप आगे बढ़े, आप इन पे प्रेशर डालेंगे। महंगाई की हालात देख लें, मुल्क के निजाम की हालात देख लें, अदालतों के निजाम, ये हुकूमत खिलाफ कर चुकी है। सबका जिगरी सबका याद, सबका जिगरी सबका याद। आपने निकलना है, आपने साथ देना है। इमरान खान का साथ दें, लेकिन पहले अपनी तंजीम को, अपने ओहदेदारों को जाकर बताएं, अपने MNAs MPs को, अपने तंजीमी ओहदेदारों को आप बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका साथ देंगे। आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं।
آپ نے ان کو سپورٹ دینی ہے इंशाल्लाह। آپ اپنے MNAs MPs کو جا کے بتائیں کیونکہ وہ بھی شک کرتے ہیں, ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم کیسے نکالیں گے, کوئی ہمارے ساتھ نکلے گا کہ نہیں. جب آپ ان کو تسلی دیں گے اور سارا دن یہ جو ایجنسی ہے انہوں نے مصروف کیا ہوا سب کو یہ باتیں کر کے, یہ سارے گروپنگ ہوئی ہے, کوئی گروپنگ نہیں ہے, سارے عمران خان کے نظریے پہ کھڑے ہیں, سارا ووٹ نظریے پہ آئے ہیں, کوئی گروپنگ نہیں ہے. 4 لوگ آپس میں جھگڑا کریں وہ گروپنگ نہیں ہوتی ہے. آپ نہ فکر کریں اس چیز کی, آپ اپنے MNAs کی ساتھ دیں, آپ ان کو چلائیں گے, آپ ان کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ اپنے عہدیداروں کو جا کے بتائیں. آج انشاءاللہ یہ تو میں جا رہی تھی چترال لیکن آپ سے بات ہو گئی, لیکن مجھے حوصلہ آ گیا آپ کو دیکھ کے. ہم ایک فیملی کو بتاؤں گی, میں اپنی بہنوں کو بتاؤں گی, نہ فکر کرو, ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے ساتھ ہیں. آپ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی آواز ہے. آپ نے اب وقت آ گیا کہ ہم نے اڈیالہ کے لیے یعنی کہ بند کر دیا ہے. اب اڈیالہ سے 4-5 ہزار لوگ جب اڈیالہ میں آ گئے, پنجاب سے بہت لوگ آئے, ان کا خوف ختم ہوا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اب جب نکلیں گے اب واپس نہیں جانا. آٹھ مہینے قید تنہائی میں, 8 مہینے قید تنہائی میں, 8 مہینے. لوگ کہتے ہیں کہ قید تنہائی میں 2 ہفتے نہیں انسان برداشت کر سکتا. عمران خان ہے جو قید تنہائی میں, اس کی آنکھ کا علاج نہیں کروا رہے. ہمارے خاندان کا مسئلہ سمجھ لیں, ہماری تکلیف سمجھ لیں. ہمیں فکر ان کی آنکھ کی ہے, ان کے پلاٹ آئے, پلاٹ ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ کچھ کھانے میں نہ ڈال رہے ہیں. ہم اگر پریشر نہیں ڈالیں گے, تحریک کا مطلب ہے کہ آپ اس حکومت پہ پریشر ڈالیں. عمران خان نے کبھی نہیں کہا تھا ان سے بھیک مانگو. عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا آپ ان سے بھیک مانگو. 3 سال عمران خان نے کہا تھا میں جیل میں مر جاؤں گا لیکن یزید کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. جیل میں عمران خان بیٹھے ہیں, جب ہم بات چیت سنتے ہیں میڈیا کے اوپر. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. علیمہ خان نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے, کس طرح عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. عمران خان بھی واضح کہہ چکے ہیں کہ میں مر تو جاؤں گا لیکن کبھی ان کی بات نہیں مانوں گا, سر نہیں جھکاؤں گا.